भगवान राम ने वनवास क्यों स्वीकार किया? एक भावुक कहानी जो दिल को छू जाए। अयोध्या नगरी खुशी से झूम रही थी। हर गली में दीप जल रहे थे। लोग नाच रहे थे, क्योंकि अगले दिन राजा दशरथ अपने सबसे प्रिय पुत्र लॉर्ड रामा को अयोध्या का राजा बनाने वाले थे। पूरा महल खुश था। लेकिन उस रात महल के एक कोने में एक ऐसा तूफान उठ चुका था जो सब कुछ बदल देने वाला था। रानी कैकेयी अपने कक्ष में बैठी थी। उनकी दासी मंथरा ने उनके मन में जहर भर दिया था। अगर राम राजा बने तो भरत का क्या होगा? धीरे धीरे प्यार पर डर भारी पड़ गया। और फिर कैकेयी ने राजा दशरथ को उनके पुराने वचन याद दिलाए। दो वरदान। पहला वरदान, भरत राजा बनेंगे। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये सुनते ही राजा दशरथ टूट गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस बेटे के बिना वो एक पल नहीं रह सकते थे, उसी को खुद अपने हाथों से दूर भेजना पड़ रहा था। सुबह जब लॉर्ड रामा महल पहुंचे, उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। राजा कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तब कैकेयी ने कठोर आवाज में कहा, राम, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन जाना होगा। पूरा महल सन्न रह गया। जिस खबर से किसी का भी दिल टूट जाता, उसे सुनकर भी राम के चेहरे पर शांति थी। उन्होंने न गुस्सा किया, न सवाल पूछा, न अपने अधिकार की बात की। उन्होंने बस अपने पिता की ओर देखा। राजा दशरथ सिर झुकाकर रो रहे थे। राम समझ गए, ये निर्णय एक राजा का नहीं, एक मजबूर पिता का दर्द था। राम मुस्कुराए और बोले, पिता का वचन ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। यदि मेरे वन जाने से पिता की मर्यादा बचती है, तो मैं यह वनवास खुशी से स्वीकार करता हूं। ये शब्द सुनकर पूरा महल रो पड़ा। आज की दुनिया में लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन राम ने राजपाट, सुख, ताज सब छोड़ दिया, सिर्फ अपने पिता के सम्मान के लिए। जब माता सीता को पता चला, तो उन्होंने कहा, जहां आप हैं वहीं मेरा संसार है। मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। राम ने उन्हें बहुत समझाया। वन का जीवन कठिन था। न महल होगा, न आराम, न सुरक्षा। लेकिन सीता मुस्कुराकर बोली, सुख में साथ देना आसान होता है, सच्चा प्रेम तो दुख में साथ निभाता है। उधर लक्ष्मणा भी क्रोधित थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, भैया, यह अन्याय है। लेकिन राम ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, कभी कभी जीवन में अधिकार से बड़ा कर्तव्य होता है। यह सुनकर लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने को तैयार हो गए। फिर वो पल आया जब अयोध्या की गलियां रो रही थी। लोग राम का रथ रोकना चाहते थे। हर आंख नम थी। राजा दशरथ बार बार पुकार रहे थे, राम, मत जाओ। लेकिन राम जानते थे, अगर आज वो रुक गए तो एक पिता का वचन टूट जाएगा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। अपनी जन्मभूमि, अपना परिवार, अपना महल, और फिर धीरे धीरे वन की ओर बढ़ गए। उस दिन सिर्फ एक राजकुमार वन नहीं गया था। उस दिन दुनिया को मर्यादा, त्याग और कर्तव्य का सबसे बड़ा उदाहरण मिला था। इसीलिए लोग आज भी लॉर्ड रमा को सिर्फ भगवान नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया, सच्चा महान इंसान वही होता है जो अपने सुख से पहले अपने परिवार, अपने वचन और अपने कर्तव्य को रखे। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी राम सिर्फ कहानी नहीं है, वो हर उस इंसान की भावना है जो रिश्तों को निभाने के लिए खुद का सुख त्याग देता है।